कहानी में मरीना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है मरीना और मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है ब्राउन। और ये थोड़ा पागल टाइप का लगता है मुझे। मैं कभी कभी इसको कुछ अजीब अजीब चीज़ें करने के लिए भी बोल देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट होता है और वो वैसा ही करता है। मैंने उससे कहा था कि मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है और मुझे उसके पिछवाड़े पे लात मारने का मन करता है। तभी एक दिन बाद ही मेरे बॉस का कॉल आता है और बोलते हैं कि मुझे बहुत चोट लगी है और मैं काम पे नहीं आ सकता। और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बताता है कि तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी, तुम्हें कैसा लगा? फिर मैंने उसे डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया उनके साथ। फिर मैं उससे डरने लगी और उससे दूर धीरे धीरे दूर भागने लगी। और फिर हम दोनों एक मॉल में गए। वहाँ पे मुझे एक बैग पसंद आया जो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन उसने कहने लगा कि मैं तुम्हें ये ज़रूर गिफ्ट करूँगा। और मैं कुछ दिन बाद देखी कि वो मुझे वही बैग लेके आया है और वो मुझे वही बैग गिफ्ट कर रहा है। मैंने पूछा तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो उसने कहा कि मैं ये अपनी मेहनत से लाया हूँ, लेकिन असल में उसने की थी चोरी, जो मुझे बाद में पता लगी। और उसने भी बताया कि तुम्हें तो सिर्फ गिफ्ट से मतलब है ना। आखिरकार मुझे ये पता चल ही गया कि वो एक साइको है। और मैं जब उससे ब्रेकअप कर रही थी, वो कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हंस रहा था। फिर वो जब मुझे मनाने लगा तब मैंने कहा कि आज से हमारा ब्रेकअप। फिर वो जल्दी से जल्दी भाग गया और कहा कि मैं तुमसे बदला लेने ज़रूर आऊँगा। और ये बोल के वो वहाँ से निकल गया। ठीक रात के 12 बजे उसी दिन वो मेरी खिड़की के सामने आता है और बताता है कि मैं एक डॉग को लेके आया हूँ। ये जब तक तुम्हारा फेस को काट नहीं लेता, मुझे तुम्हारा फेस याद आता रहेगा और मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊँगा। तो आओ, इस डॉग से अपना फेस को कटवा लो। फिर मैं पुलिस को कॉल करके उससे पुलिस के हवाले कर देती हूँ और उसको उम्र कैद की सज़ा भी हो जाती है। और फिर एक दिन वो मुझे मैसेज करता है कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, मैं आ रहा हूँ तुमको। कहानी में शैंकी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। तो मैं और मेरे दो दोस्त, जिनका नाम था मेन और एक का नाम था मैक्स। मेन ने मैक्स को ऐसे धक्का दिया जिससे वो बोट से उस तालाब में गिर गया। और फिर मेन ने उसके बचाने के जगह उसको बोट से एक धक्का दे दिया और मैंने देखा कि वो धीरे धीरे वहाँ से डूबने लगता है और मैं उसे बचाने के लिए जाने लगता हूँ, लेकिन वो इतना अंदर चला गया था कि मैं उसे बचाने के लिए नहीं जा पाया। और मैंने मेन से पूछा जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और जल्दी से बचाव दल को फ़ोन करते हैं। और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं रोने लग गया और बचाव दल वहाँ पे तुरंत आ जाते हैं, लेकिन वो मैक्स की बॉडी ढूंढ नहीं पाते। इस घटना को हुए 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन मुझे आज भी बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और मेन को इस बात के बाद 2 साल की सज़ा भी हो चुकी है, क्योंकि उसने ही ये सब किया था। 2 साल बाद मेन मुझे फ़ोन करके फिर मछली पकड़ने के लिए तालाब में बुलाता है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ जाता हूँ। वो बोलता है कि चलो इस खाली तालाब में जाते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा और हम लोग आराम से मछलियाँ पकड़ के खा पाएंगे। मुझे सिर्फ वही बात याद आती है कि मैक्स को मेन ने कैसे मार दिया। और आज मैं सोचता हूँ कि मैं उसके साथ क्यों बैठा हूँ या बात भी क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। वो पहले जैसा था आज भी बिल्कुल वैसा ही है। मैं इनके इस बिहेवियर को देख के मैं उससे ज़्यादा रिलेशन नहीं रखना चाहता था और मैंने उससे बातें भी बंद कर दी। लेकिन एक दिन मुझे हॉस्पिटल से उसका फ़ोन आता है और वो मुझे बुलाता है कुछ सच्चाई को बताने के लिए। मुझे कहता है कि मैं एक ऐसा तालाब बनाना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा गहरा हो और मैं उसमें एक लड़के को ले जाके उसको धक्का दे दूँ और देखूँ कि वो कैसे मरता है। ये सारी बातें वो मुझसे कर रहा था। मुझे तो ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था कि उसका दिमाग ख़राब हो चुका है और वो पागल हो चुका है। मैं धीरे धीरे करके उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। मुझे लग ही रहा था कि वो पागल हो चुका है। उसके कुछ दिन बाद उसकी मौत की खबर सामने आती है। ये कहानी मैं एस्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ।
दोस्तों ये बात 6 साल पहले की है, जब मैं माउंटेन में घूमने जाता हूँ और मुझे एक गुफ़ा मिलती है, जिस गुफ़ा में जगह जगह हड्डियाँ पड़ी हुई थी, वो भी इंसानों और जानवरों की। उस गुफ़ा के अंदर जाने के बाद मुझे एक आदमी जैसी आकृति नज़र आती है जो बैठी हुई थी। मैं वहाँ पे जाके उसको बोलता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं लगता और ना तो इंसान की तरह हिलता डुलता है। वो एक कोई अजीब सा दानव जैसी चीज़ थी जो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी चार चार बड़ी बड़ी आँखें और राक्षस जैसे नुकीले दांत, जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने मेरे चेहरे पर एक तरल पदार्थ, चिपचिपा तरल पदार्थ फेंका, जिससे मेरी आंखें जलने लगी। फिर मैंने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे पैर को जकड़ लिया और उसको काटने लगा और मेरे पैरों से खून निकलने लगा। लेकिन वो मेरा पीछा करने लगा और मैं जब उस गुफ़ा से बाहर निकला तब वो मेरे पास नहीं आया। उसे गुफ़ा से शायद बाहर आने में डर लग रहा होगा। मैंने तभी पुलिस को फ़ोन किया और मैं अपने रूम पे आके अपने आँखों को धोने लगा और मेरे पैरों में देखा तो मेरे पैर पूरी तरीके से कट चुके थे और वहाँ पे दर्द भी हो रहा था। फिर मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया जो एक खतरनाक और माहिर शिकारी थे। मैंने उनको सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है। आज तो मैं उसका शिकार करके ही छोड़ूंगा। फिर से मुझे वही जगह पे वो जानवर दिखा और मेरे अंकल ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसने तरल पदार्थ हमारी आंखों में फेंका और हमें काटने की कोशिश की और मेरे अंकल का हाथ उसने काट भी लिया। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि मेरे अंकल का हाथ से इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि लगता था उनके हाथ को वो चीर फाड़ कर लेगा। फिर मैंने बंदूक उठाई और उसके ऊपर चलानी शुरू कर दी। 2-3 गोली लगने के बाद वो वहीं पे ढेर हो गया और उसका मौत हो गई। और फिर दोस्तों मैंने अपने अंकल को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया और डॉक्टर्स ने बताया कि और कुछ देर रहने से उनका हाथ को हमें काट के अलग करना पड़ता। फिर अंकल कुछ दिनों बाद फिर से सामान्य हो गए, लेकिन तब से मैं पहाड़ों में जाने से बहुत ही ज़्यादा डरता हूँ दोस्तों। और मेरे अंकल भी उस घटना को आज तक भूल नहीं पाए। ये कहानी मैं ब्राउन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बचपन से ही मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी जो किसी और को आसानी से नहीं दिखाई देती, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी भी मुझे हॉरर फिल्म या फिर सीरियल नहीं देखने दिए। हमारा गांव एक कब्रिस्तान के सामने ही बसा है और कभी कभी मुझे इतने डरावने सपने आते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं एक दिन अपने डॉग को लेके एक लेक के सामने वॉक करने के लिए जाता हूं, जो हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर है। लेकिन हम लोग वहां जाते हैं और मेरा डॉग वहाँ पे घूमने लगता है और मैं नदी किनारे एक छोटी सी बोट जो पुरानी है उसमें बैठ के नज़ारों के मज़े लेने लगता हूँ। तभी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। मुझे लगता है कोई बिल्ली या फिर कोई कीड़ा होगा, लेकिन जब मुझे ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगने लगती है, मैं देखता हूँ कि मेरा कुत्ता भौंक रहा है और उसके सामने 7-8 फीट लंबा एक जानवर, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको मुझे नहीं मालूम। मैं उसे देख के ही मेरी हार्ट बीट जैसे बंद सी हो गई थी। मेरा दिमाग चकरा रहा था और मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जीता जागता जानवर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए जा रहा था, लेकिन वो मेरा नाम पुकारते रहा और एक पेड़ के ऊपर अपने नाखूनों से वार करता रहा। और जब मैं इसको महसूस कर रहा था तब मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और मुझे खून की भी बू आने लगी थी। मैं जब घर में आ चुका था तब वो जानवर फिर भी मेरे खिड़की से मुझे देख रहा था। फिर मैंने मम्मी पापा को ये सब बताया, लेकिन मम्मी पापा ने मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। उसके बाद वाले ही दिन पुलिस हमारे पड़ोसी के घर में आके पूछताछ करती है और मेरे मॉम डैड बताते हैं कि मेरे पड़ोसी ने उसकी पत्नी को चाकू से मार के और खुद उस तालाब में जाके आत्महत्या कर ली है। ये एक दिन पहले की ही बात है और
एक दिन पहले ही मैंने उस जानवर को देखा था, तो क्या सच में मेरे पड़ोसी ही उस जानवर के रूप में बदल चुके हैं दोस्तों? कमेंट